अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिही व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा व लनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला मन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहु मईशतन ज़न्का व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बहुत ऊंचे दर्जे के सहाबी जिनका नाम है हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इन्होंने उम्मत को बड़ी ज़बरदस्त नसीहत फरमाई है। अल्लाह हम सबको इस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मन अरादा इज़्ज़न बिला आशिरा, जो शख्स इज़्ज़त चाहता हो लेकिन ख़ानदानी ना हो। हर आदमी ये चाहता है कि लोग मुझे इज़्ज़त की निगाहों से देखें, कोई मुझे जलील न समझे। हर एक की ये चाहत है और ये कोई बुरी चाहत भी नहीं है कि हर आदमी मुझे इज़्ज़त की निगाहों से देखे, कोई मुझे जलील न समझे, ये बुरी चाहत भी नहीं है। लेकिन एक बात याद रखो, असल इज़्ज़त और ज़िल्लत के फ़ैसले बोलो किसकी तरफ से होते हैं? अल्लाह की तरफ से होते हैं। और अल्लाह कुरान करीम में फरमाते हैं वतुइज़्ज़ु मन तशा, मैं जिसे इज़्ज़त देने का फ़ैसला कर लूँ, सारी दुनिया की ताकत मिलकर उसे जलील करना चाहे नहीं कर सकती है। वतुज़िल्लु मन तशा, और अल्लाह फरमाते हैं मैं जिसे जलील करने का फ़ैसला कर दूँ, सारी दुनिया की ताकत मिलकर उसे इज़्ज़त देना चाहे नहीं दे सकती है। लेकिन हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने मसनवी में बड़ी ज़बरदस्त बात लिखी है, इज़्ज़त और ज़िल्लत के फ़ैसले तो अल्लाह ही की तरफ से हैं, लेकिन जब अल्लाह पाक किसी बंदे को जलील करने का, किसी बंदे को रुस्वा कर देने का फैसला कर देते हैं तो उस बंदे को
दूसरों के ऐब तलाश करने पर लगा देते हैं। जब अल्लाह पाक किसी को जलील करने का फैसला करते हैं, किसी को रुसवा करने का फैसला करते हैं, तो उस बंदे को अपनी खूबियाँ तलाश करने में और दूसरों की कमज़ोरियाँ तलाश करने में लगा देते। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मन अरादा इज़्ज़न बिला अशीरा, जो शख्स इज़्ज़त चाहता हो लेकिन ख़ानदानी न हो, व गिनन बिला माल, और जो शख्स मालदार बनना चाहता हो लेकिन उसके पास माल ना हो। और बोलो, मालदार बनना भी कोई बुरी बात नहीं है। मुसलमान मालदार हो सकता है, दुनियादार नहीं हो सकता। और हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखलाई फ़जर की नमाज के बाद, मुत्तसिल हमें ये दुआ सिखलाई कि अल्लाह से ये सवाल कर लो, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िया व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न वासिआ व हलालन तय्यिबा। मालदार बनना कोई बुरी बात नहीं है, दुनियादार बनना बुरी बात है। शर्त ये है कि मालदार बनना हलाल कमाई से हो, हराम कमाई से ना हो। इसलिए कि हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अत्ताजिरु सदूकुल अमीन यौमल क़ियामति मअन नबीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदा। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिजारत करने वाले, बिजनेस करने वाले, कारोबार करने वाले, हलाल कमाई करने वाले, दुकान चलाने वाले, मेहनत मजदूरी करने वाले, कल क़यामत में नबियों के साथ उठाए जाएंगे, कल क़यामत में सिद्दीकीन के साथ उठाए जाएंगे, कल क़यामत में शुहदा के साथ उठाए जाएंगे। कौन से तिजारत करने वाले? जो सच बोलकर तिजारत करते हैं, जो अमानतदारी के साथ तिजारत करते हैं। इससे ये मालूम हुआ कि मालदार बनना बुरा नहीं, दुनिया कमाना कोई बुराई की बात नहीं है। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हदीस के बयान करने वाली हमारी अम्मा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरा वो उम्मती जो हलाल कमाई करते हुए शाम को थक जाता है, अपनी दुकान पर बैठकर, अपने कारोबार में बैठकर हलाल कमाई करते करते शाम उसकी ऐसी हालत में हुई है कि वो थक चुका है। हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया, थकने की बरकत से अल्लाह पाक उसकी ज़िंदगी के सारे गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। इससे आसान दिन कौन सा हो सकता है कि हम दुनिया भी कमा रहे हैं और हमारे गुनाह भी माफ़ हो रहे हैं। और एक हदीस में हमारे नबी ने क्या फरमाया, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आली है, बहुत से गुनाह ऐसे होते हैं जो नमाज से माफ़ नहीं होते, रोज़े से माफ़ नहीं होते, हज से माफ़ नहीं होते, तो उनकी माफ़ी किससे होती है? हमारे नबी ने सहाबाए किराम से फरमाया, हलाल कमाई में मेहनत करने की वजह से, हलाल कमाई में थकने की वजह से। और एक हदीस में हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस के बयान करने वाले हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो हलाल कमाई की मेहनत में रहता है, हलाल कमाई की तलाश में रहता है, हलाल कमाई की जुस्तजू में रहता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे को मोहब्बत की निगाहों से देखते हैं। बोलो, जिस बंदे की तरफ अल्लाह की मोहब्बत की नज़र होगी उस बंदे का काम बनेगा कि नहीं बनेगा? तो दुनिया कमाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन शर्त ये है कि दुनिया हलाल तरीके से कमाई जाए, हराम तरीके से ना कमाई जाए। एक हदीस में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आली है, हदीस के बयान करने वाले हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरा वो उम्मती जो हलाल कमाई इसलिए करता है कि लोगों के सामने हाथ न फैलाने पड़े, किसी से कुछ सवाल न करना पड़े, अपने बच्चों की ज़रूरियात पूरी कर सके, अपने घर वालों पर खर्च कर सके, अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा मामला कर सके, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा मामला कर सके। हमारे नबी ने फरमाया, मेरे उस उम्मती के चेहरे को अल्लाह पाक क़यामत के दिन 14वीं रात की चांद की तरह चमकाएंगे। और हदीस शरीफ में हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वसल्लम का इरशाद आली है, जो हलाल कमाई इसलिए करता है ताकि लोग मुझे मालदार समझे, माल की वजह से मुझे लोग झुक झुक कर सलाम करें, अपनी बड़ाई जतलाने के लिए, अपने आप को लोगों में मालदार जाहिर करने के लिए हलाल कमाई करता है। हदीस शरीफ में हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के मैदान में उस बंदे से मिलेंगे तो उससे सख्त नाराज़ होंगे। एक मरतबा हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी रास्ते से गुज़र रहे हैं और चूँकि बहुत से उलमाए किराम भी बैठे, अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। ये बातें कुछ मेरी भी ज़रूरत की है, आपकी भी ज़रूरत की है। अल्लाह सबसे पहले मुझे फिर आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी रास्ते से गुज़र रहे हैं, सामने से एक सहाबी हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आ रहे हैं। अब हमारे नबी के अखलाक बड़े निराले थे, बड़े पाकीज़ा अखलाक के आप मालिक थे। आप किसी के सलाम का इंतज़ार नहीं करते थे, बल्कि आप खुद सलाम कर देते थे, और ख़ुद सलाम करने की वजह से किसी के सलाम का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। खुद सलाम करने पर उलमा फरमाते कि सवाब भी ज़्यादा है, और अल्लाह पाक तवाज़ु की दौलत से माला माल फरमाते हैं, तकब्बुर से अल्लाह पाक बरी फरमा देते हैं। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक ऐसे निराले और ऐसे पाकीज़ा थे कि आप छोटे छोटे बच्चों को भी खुद सलाम पेश कर देते थे। सहाबी सामने से आ रहे हैं, हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी को दूर से सलाम पेश कर दिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सहाबी ने जवाब दे दिया, वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब हमारे नबी के करीब जब सहाबी आए तो हमारे नबी ने सहाबी से पूछा, अला तुसाहिफुनी, क्या तुम मुझसे मुसाफा नहीं करोगे? अरे सलाम का जवाब दे दिया, लेकिन क्या तुम मुझसे मुसाफा नहीं करोगे? साहबी ने कहा, ना अल्लाह के नबी, आपसे मुसाफा नहीं करूँगा। और हदीस शरीफ में फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जो मोमिन बंदे मिलते हैं और आपस में मोहब्बत के साथ, इखलास के साथ मुसाफा करते हैं, हदीस शरीफ में फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ जुदा होने से पहले पहले अल्लाह पाक दोनों की मग़फ़िरत का आसमान पर ऐलान कर देते हैं, ज़िंदगी भर के सारे गुनाहों को अल्लाह पाक माफ़ कर देते हैं। अंदाज़ा लगाओ दीन पर चलना कितना आसान है, बस अल्लाह पाक हमें चलने की तौफीक व सादत नसीब फरमाए। अब हमारे नबी ने जब साहबी से पूछा, अल्लाह तुसाइफुनी, क्या तुम मुझसे मुसाफा नहीं करोगे? साहबी ने कहा, ना अल्लाह नबी, તમારા પાછળ નમાઝ પડીશ, તમે જે વાતો કહેશો એ વાતો હું કરવા માટે તૈયાર છું। તમે કહેશો હરામ નથી ખાવું તો નહીં ખાવું, તમે કહેશો झूठ नहीं बोलવું तो नहीं बोलो, તમે કહેશો આંખોનો ખોટો ઇસ્તેમાલ નહીં કરો તો નહીં કરું, કાનોથી ગલત વાત નથી સાંભળવી તો નથી સાંભળવી, ઝુબાનથી કોઈની ગીબત નથી કરવી તો નથી કરવી, ઝુબાનથી झूठ નથી બોલવું તો નહીં બોલવું, पर मुसाफा आपसे नहीं करो। अब हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबी से फरमाया, अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबी से फरमाया, मेरे साहबी ये मोहम्मद कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे मुसाफा करना चाहता है और आप मुसाफे का इनकार कर रहे हैं। हदीस शरीफ में लिखा है कि सहाबी की आंखों में आंसू आ गए। अब सहाबी ने रोना शुरू कर दिया। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के लिए रहमतुल लिल आलमीन थे। आपको उम्मत से बड़ी मोहब्बत थी और पूरी ज़िंदगी आपकी यही फ़िक्र रही है, मेरी उम्मत का हर आदमी कामयाब बन जाए, मेरी उम्मत के हर आदमी की दुनिया भी बेहतर से बेहतर बन जाए, मेरी उम्मत के हर आदमी की आखिरत भी बेहतर से बेहतर बन जाए। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी से पूछा, अल्लाह के बंदे आखिर ऐसा क्या मामला है? अरे तुम मुझसे मुसाफा करने को तैयार नहीं, ये मोहम्मद कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं मुसाफा आपसे करना चाहता हूँ और आप मुझसे मुसाफा करने को तैयार नहीं। अब सहाबी ने कह दिया, अल्लाह के नबी मैं गरीब आदमी हूँ, मदीनतुल मुनव्वरा में रहता हूँ, अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हर एक को इखलास और लिल्लाहियत और अदब के साथ मदीनतुल मुनव्वरा की हाज़री नसीब फरमाए। सहाबी ने कह दिया, अल्लाह के नबी मैं गरीब आदमी हूँ, मदीनतुल मुनव्वरा में रहता हूँ,
14 साल गुजर चुके हैं। 14 साल से मेरा ये कारोबार है कि मैं मदीने के जंगल में जाता हूँ और जंगल में जाने के बाद अपने हाथों से लकड़ियों को काटता हूँ और उन लकड़ियों को अपने कंधे पर उठाता हूँ और कंधे पर उठाकर मदीने के बाज़ार में बेच देता हूँ और उससे जो कमाई होती है उससे अपना भी खर्चा पूरा करता हूँ, अपनी बीवी बच्चों का भी खर्चा पूरा करता हूँ। अब सहाबी ने रोते हुए फरमाया, अल्लाह के नबी 14 साल से मेरा ये कारोबार है, ये 14 साल से लकड़ियाँ काटने की वजह से मेरे हाथ सख्त हो चुके हैं। और आपको मालूम होगा जो टायर पंचर का काम करते हैं, जो लोहे का काम करते, सख्त काम करते हैं, तो उनके हाथ भी सख्त हो जाते हैं। तो हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो सहाबी ने फरमाया, अल्लाह के नबी 14 साल से लकड़ियाँ काटने की वजह से मेरे हाथ सख्त हो चुके हैं और आपके हाथ तो रेशम से भी ज़्यादा मुलायम हैं, आपके हाथ तो रूह से भी ज़्यादा मुलायम हैं। मैं अपने सख्त हाथों से मुसाफा करके आपको तकलीफ़ पहुंचाना नहीं चाहता। अब ये सहाबी का ईमान है। और मेरे प्यारों, हमने तो नमाज़ों को छोड़कर हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुख पहुंचाया, अपनी ज़िंदगी में अल्लाह को नाराज़ करते रहें, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज़ करते रहें, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि एक न एक दिन तो मर जाना है, एक न एक दिन तो आखिरत का सफ़र करना है। लेकिन सहाबी ने कह दिया, अल्लाह के नबी मेरे हाथ सख्त हो चुके हैं और आपके हाथ तो रूह से भी ज़्यादा मुलायम है, मैं अपने सख्त हाथों से मुसाफा करके आपके नरम हाथों को तकलीफ़ पहुंचाना नहीं चाहता। हदीस शरीफ में लिखा है कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सहाबी की इस बात को सुनकर रो पड़े और हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आँखों से आंसू के कतरे जारी हो गए। अब हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने नबूवत की ताकत से सरफराज फरमाया था। आपको अल्लाह ने बड़ी ज़बरदस्त ताकत नसीब फरमाई थी। हमारे नबी सहाबी के करीब हुए और सहाबी के दोनों हाथों को पकड़ा और हाथों को पकड़ने के बाद अपने करीब किया और कई देर तक हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबी के हाथों को चूमते रहे और आपने चूमते चूमते फरमाया, अल्लाह ने उस हाथ पर जहन्नम तो दूर की बात, जो हाथ हलाल कमाई के लिए कठिन हो गया, जो हाथ हलाल कमाई के लिए सख्त हो गया, अल्लाह ने उस हाथ पर जहन्नम तो दूर की बात जहन्नम के धुएं को भी हराम कर दिया है। उलमा ने लिखा है कि जो जिस्म हलाल कमाई की वजह से थक जाता है, अल्लाह पाक उस जिस्म पर भी जहन्नम की आग को हराम फरमा देते हैं। लेकिन हदीस शरीफ में मौजूद है, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरी उम्मत पर आखिरी ज़माने में एक वक्त ऐसा भी आएगा, मेरी उम्मत न हलाल की परवाह करेगी न हराम की परवाह करेगी। ये बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है। बस माल बढ़ाते चले जाओ, माल बढ़ाते चले जाओ, माल बढ़ाते चले जाओ। और हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब हराम का एक लुक़मा पेट में चला जाए, अल्लाह पाक 40 दिन तक उसकी दुआएं कबूल नहीं फरमाते और 40 दिन तक की उसकी नमाज़ें कबूल नहीं होती। और माशरे का बनना और बिगड़ने का मायार कमाई के हलाल और हराम होने पर है। अगर हम अपने बच्चों को हलाल कमाई खिलाएंगे, मेहनत व मजदूरी की कमाई खिलाएंगे, यकीनन हमारे बच्चे हमारे भी फर्मा बरदार होंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के भी फर्मा बरदार होंगे, अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी फर्मा बरदार होंगे। लेकिन हमने दुनिया की मोहब्बत में न सूदी कारोबार की कोई परवाह की है, न हराम कमाई की कोई परवाह की है। वही लुक़मे खुद भी खाते रहें, अपनी बीवी को भी खिलाते रहें, अपने बच्चों को भी खिलाते रहें, तो यकीनन उलमा ने लिखा है हलाल कमाई का खासा ये है, हलाल लुक़मे जब पेट में जाते हैं अल्लाह पाक नेक अमाल का जज्बा नसीब फरमा देते हैं। कुरान करीम में मौजूद है,
क्या फरमाते अल्लाह कुरान करीम में, या अय्युहर रुसुलु कुलू मिनत तय्यिबात वअमलू सॉलिहा। अल्लाह पाक ने रसूलों को हुक्म दिया, लेकिन हमारे नबी ने अपनी उम्मत को समझाया, मेरे उम्मत की वो हलाल कमाई खाने का अहतमाम करोगे, अल्लाह नेक अमाल की तौफीक नसीब फरमाएगा। आज हमारी तन्हाइयाँ दुरुस्त नहीं है, लोगों में तो हम बड़े नेक शुमार होते हैं, लेकिन हमारी तन्हाइयों को अल्लाह पाक किसी के सामने जाहिर कर दे तो कोई हमसे मुसाफा करने को तैयार नहीं, कोई हमारे करीब बैठने को तैयार नहीं। लेकिन एक बात हम सबको याद रखनी चाहिए मेरे प्यारो, हम अल्लाह को भी धोखा नहीं दे सकते, बोलो बेशक, और अल्लाह के बंदों को भी धोखा नहीं दे सकते। ये ज़रूर इस बात को याद रख लेना चाहिए। हदीस शरीफ में ये मज़मून जिक्र किया गया है जिसका मफ़हूम है कि लोगों के सामने हम अपने आप को ज़ाहिर अच्छा करते हैं, बड़ा नेक ज़ाहिर करते हैं, बड़ा अल्लाह का वली हम अपने आप को ज़ाहिर करते हैं, लेकिन हमारी तन्हाइयाँ ऐसी हैं कि तन्हाइयों में न हम अच्छा देखते हैं, न हम अच्छा बोलते हैं, न हमारे काम अच्छे होते हैं। अल्लाह पाक गैर शुऊरी तौर पर लोगों के दिलों में नफ़रतें डाल देते हैं। ये तन्हाइयों के गुनाह का ये असर होता है। और ये मत समझो कि मैंने अपने बच्चे से छुप कर कोई गुनाह किया है, मैंने अपनी बीवी से छुप कर कोई गुनाह किया है, मैंने फुलाने से छुप कर कोई गुनाह किया है, मैंने फुलाने से छुप कर कोई गुनाह किया है। हाँ, हमारा पैदा करने वाला अल्लाह करीम है, हमारा पैदा करने वाला अल्लाह रहीम है। अल्लाह अपने फजलो करम से हमें किसी के सामने जलील नहीं करता, किसी के सामने रुसवा नहीं करता। लेकिन हकीकत ये है, तन्हाइयों के गुनाहों का वबाल ये होता है, औलाद नाफरमान बन जाती हैं, बीवी शरकश हो जाती हैं। और ये बात मैं अपनी मर्जी से नहीं कहता, हदीस शरीफ में मौजूद है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया कि अली, अगर तुम्हारी सवारी शरकश होने लगे, उस ज़माने में सवारी होती थी, ये ऊँट होता था, ये खच्चर होता था, ये घोड़ा होता था। अगर तुम्हारी सवारी शरकश होने लगे तो सवारी को कसूरवार मत ठहराना, बल्कि ज़िंदगी को देख लेना, ज़िंदगी में कोई अमल ऐसा हो रहा होगा जो अल्लाह को नाराज़ करने वाला है। अगर अल्लाह को नाराज़ करने वाला कोई अमल है तो उसकी इस्लाह कर लेना, इसलिए कि हम अल्लाह के फरमा बरदार हैं तो पूरी मखलूक हमारी हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों से फरमाते हैं, देखो इस वक्त के जो हालात हमारे सामने हैं, अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हर आने वाले दिनों को जाने वाले दिनों से बेहतर बनाए। अल्लाह से ऐसी इज्जत मांगनी चाहिए जिसके बाद कभी जिल्लत ना हो, अल्लाह से ऐसी मालदारी मांगनी चाहिए जिसके बाद कभी गुर्बत ना हो, अल्लाह से ऐसी खुशहाली मांगनी चाहिए जिसके बाद कभी तंगहाली ना हो। लेकिन इस वक्त के जो हालात हमारे सामने हैं, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, आइंदा क्या होने वाला है हमें नहीं मालूम, सिवाय हमारे पैदा करने वाले अल्लाह के। अल्लाह ही जानता है। लेकिन हम सबका ये अकीदा होना चाहिए, आज तक जो कुछ हुआ, बोलो किसने किया? अरे बोलो ना, किसने किया? अल्लाह ने किया। अभी जो कुछ हो रहा है कौन कर रहा है? अल्लाह कर रहा है। और आइंदा जो कुछ होने वाला है वो भी कौन करने वाला है? अल्लाह ही करने वाला है। अल्लाह पाक अपने बंदों से फरमाते, हम सब की ये चाहत है, हम सब की ये तमन्ना है कि हमारी चाहत के मुताबिक अल्लाह के फैसले हो, हम जैसा चाहते वैसा कारोबार कर लें, हम जैसा चाहते वैसा अल्लाह हमारे कारोबार में बरकत नसीब फरमा दे, हम जैसा चाहते अल्लाह पाक ऐसा ही हमारी ज़िंदगियों में सुकून और इत्मीनान नसीब फरमा दे। अल्लाह पाक अपने बंदों से फरमाते, मेरे बंदो तुम कुछ चाहते हो, मैं कुछ चाहता हूँ। अल्लाह अपने बंदे से कहते हैं, मेरा बंदा तू कुछ चाहता है, मैं कुछ चाहता हूँ, होता तो वही है जो मैं चाहता हूँ। हम जो चाहते वो नहीं होता, हमारा पैदा करने वाला अल्लाह जो चाहता है वही होता है। अल्लाह फरमाते, मेरा बंदा तू कुछ चाहता है, मैं कुछ चाहता हूँ, होता तो वही है जो मैं चाहता हूँ, तू वो करके देख जो मैं चाहता हूँ, फिर वो होगा जो तू चाहता है। हम अपनी चाहत के मुताबिक अल्लाह से फैसले चाहते हैं तो अपनी ज़िंदगी को भी अल्लाह की चाहत के मुताबिक गुजारना होगा। क्या मतलब है अल्लाह की चाहत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का? मा आताकुमुर रसूलु फखुदू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए खूबसूरत पैगाम भेजा कुरान करीम की शक्ल में। अब हमारे नबी ने जिन कामों
को करने का कहा उन कामों को करने वाले बन जाओ, और हमारे नबी ने जिन कामों से रोका उन कामों से अपने आप को बचा लो। तो मैं बात क्या कह रहा था, हलाल कमाई करना कोई गुनाह नहीं है, हलाल कमाई करने पर तो बड़े फ़ज़ाइल बयान फरमाए हैं, लेकिन हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम कमाई की नहुसत ये होती है। आज हम सूदी कारोबार को मामूली गुनाह समझते हैं, अरे मेरे प्यारो इसकी वजह से तो नस्लें की नस्लें तबाह बर्बाद हो जाती है। और एक हदीस में हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत पर आखिरी ज़माने में एक दौर ऐसा भी आने वाला है, हलाल का एक लुक़मा बड़ा मुश्किल मालूम हो जाएगा। आदमी तहकीक नहीं करेगा, न हलाल की कोई परवाह है न हराम की कोई परवाह। हदीस शरीफ में मौजूद है आखिरी ज़माने में दो चीज़ें बड़ी मुश्किल से मिलेगी। नंबर एक, हलाल का एक रुपया बड़ा मुश्किल से मिलेगा, और नंबर दो, वफ़ादार दोस्त बड़े मुश्किल से मिलेंगे। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, हराम कमाई करने से अल्लाह हम सबको हलाल खाने वाला बनाए। चूँकि दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी है, हलाल कमाई करने पर मैंने आपको बतलाया ना, अल्लाह पाक जहन्नम तो दूर की बात, जहन्नम के धुएँ को भी हराम फरमा देते हैं। लेकिन हदीस शरीफ में हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आली है, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों को समझा रहे हैं। हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने हमारी हिदायत के लिए भेजा। हमारे नबी ने फरमाया, मेरा वो उम्मती जिसने हलाल लुक़मे नहीं खाए बल्कि हमेशा हराम खाता रहा, हराम कमाता रहा, उसका जिस्म जहन्नम का हकदार है। और हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आली है, अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने अपना मेहमान बनाया। जब आपने मेराज का सफ़र किया, आपको जन्नत के नज़ारे भी करवाए गए, जहन्नम का भी आपने दीदार किया, और जहन्नम में उम्मत के अमाल के नतीजे में जो सज़ाएँ मिल रही थी, हमारे नबी ने उन सज़ाओं को भी देखा। हमारे नबी ने कुछ लोगों को देखा जिनके पेट गुंबद की तरह थे, मटके की तरह थे, और उसमें सांप और बिच्छू चल रहे थे। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र के साथी जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछ लिया, जिब्रील ये कौन लोग हैं जिनका इतना बुरा हाल है, जिनको इस जिल्लत वाला अज़ाब दिया जा रहा है, उनके पेट में सांप बिच्छू चल रहे हैं। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे महबूब ये आपकी उम्मत के सूद खाने वाले लोग हैं, व्याज खाने वाले लोग हैं, और इस गुनाह को हम मामूली गुनाह समझते हैं। अब सवाल ये होता है, मौलवी साहब हमें क्यों खाइए छे, हमें तालिए छे, तो खाना जितना गुनाह है देना भी उतना ही गुनाह है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। तो मैं बात क्या कह रहा था, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मन अरादा इज़्ज़न बिला आशिरा, जो शख्स इज़्ज़त चाहता हो लेकिन ख़ानदानी न हो, व गिनन बिला माल, जो शख्स मालदार बनना चाहता हो लेकिन उसके पास माल न हो, व हैबतन बिला सुल्तान, जो शख्स लोगों में अपना रौब चाहता हो, लोगों में अपना दबदबा चाहता हो। हर आदमी की ये तमन्ना है कि मेरा एक रौब होना चाहिए, मेरा दबदबा होना चाहिए, लोगों में मेरा एक वैल्यू, एक मकाम होना चाहिए, मेरा एक रौब होना चाहिए, लेकिन उसके पास कोई ताकत नहीं है। और मेरे प्यारो, अल्लाह पाक ने तो मोमिनीन को रौब नसीब फरमाया है। हम जलील हुए हैं हमारे अमाल की वजह से, हम रुस्वा हुए हैं हमारे अमाल की वजह से, वरना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो फरमाया, वला तहीनू वला तहज़नू व अंतुमुल आलऊन इन कुंतुम मुमिनीन। अल्लाह फरमाते, मेरे बंदो सुस्ती न करो, गम न करो, व अंतुमुल आलऊन, तुम सरबलंद हो, तुम कामयाब हो, तुमसे ऊपर कोई नहीं हो सकता। कब? इन कुंतुम मुमिनीन, तुम सच्चे मोमिन हो, तुम अल्लाह के सच्चे फरमाबरदार, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे ग़ुलाम। और आपने वो हदीस सुनी होगी, अबू दाऊद शरीफ में ये हदीस मौजूद है। एक मरतबा हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है, सहाबाए किराम का मजमा मौजूद है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से फ़रमाया, मेरे सहाबाए किराम, एक ज़माना ऐसा आएगा कि उस ज़माने में इस्लाम को न मानने वाले लोग, इस्लाम से दुश्मनी रखने वाले लोग
तुम्हें ख़त्म करने के लिए, तुम्हें मिटाने के लिए, तुम्हें तबाह बर्बाद करने के लिए आपस में एक दूसरे को ऐसे दावत देंगे जैसे हम दस्तरखान पर बैठे हो और खाना लगा हुआ हो और सामने से कोई गुजर रहा हो तो हम उसे कैसे बुलाते, भाई आ जाओ खाना खा लो। इसी तरीके से तुम्हें तबाह बर्बाद कर देने के लिए, तुम्हें मिटा देने के लिए आपस में एक दूसरे को दावत देंगे। हदीस शरीफ में मौजूद है, एक सहाबी ने हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर लिया, अल्लाह के नबी क्या उस वक्त हमारी तादाद बहुत कम हो जाएगी, यानी हम तादाद में बहुत कम होंगे? हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ना मेरे सहाबा किराम, तादाद तो बहुत बड़ी होगी, तुम्हारी तादाद कम नहीं होगी, लेकिन मामला ये होगा उनके दिलों से तुम्हारा रौब ख़त्म कर दिया जाएगा और तुम ये कचरा जो हम कहते हैं, जो उकेड़ो उकेड़ो नहीं कहते, कचरा कहते हैं, कचरे की तरह तुम्हारा कोई वज़न उनके दिल में नहीं रहेगा, तुम बेवज़न उनके दिलों में हो जाओगे। हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबाई किराम से बात बयान फरमाई कि अल्लाह के नबी हमारी तादाद भी कम नहीं होगी, हम बेवज़न हो जाएंगे, आखिर क्यों बेवज़न? तो हमारे नबी ने फरमाया, तुम्हें अल्लाह पाक वहन की बीमारी में मुब्तला कर देगा। अब वहम नहीं कहता, मैं वहन कहता हूँ। हदीस शरीफ में फरमाया, हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबी ने पूछा, मल वहन या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? हमारे नबी ने फरमाया, सहाबी ने सवाल किया, अल्लाह के नबी ये वहन की क्या बीमारी है? हमारे नबी ने फरमाया, हुब्बुद दुनिया, दुनिया की मोहब्बत। दुनिया की मोहब्बत में भाइयों ने कई सालों से आपस में बातचीत बंद कर दी है। अरे कई सालों से नफरत भरी जिंदगी गुजर रही है। हालांकि कुरान करीम में अल्लाह फरमाते, कुल मेरे महबूब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया में बसने वाले लोगों को ये बातें समझा दो, मताउ दुनिया कलील, जिस दुनिया की मोहब्बत में तुम अल्लाह को नाराज़ करते हो, जिस दुनिया की मोहब्बत में न हराम की परवाह करते हो न हलाल की परवाह करते हो, जिस दुनिया की मोहब्बत में एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदारों से कई सालों से बात करने को तैयार नहीं, जिस दुनिया की मोहब्बत में भाई भाई आपस में नफरत भरी जिंदगी गुजारता है, अल्लाह फरमाते मताउ दुनिया कलील, ये दुनिया तो थोड़े दिनों की ज़िंदगी है, तुम्हारे देखते देखते ख़त्म हो जाएगी। और बोलो ख़त्म हो रही है कि नहीं हो रही? हम रोज़ाना आखिरत के बिल्कुल करीब होते जा रहे हैं। तो हमारे नबी ने साहबा किराम से फरमाया कि तुम में दो बीमारियाँ होगी। नंबर एक, हुब्बुद दुनिया, दुनिया की मोहब्बत में तुम मुब्तला हो चुके होंगे। हाय दुनिया, हाय दुनिया। मैं शुरू में आपको बतला चुका हूँ, दुनिया कमाना बोलो कोई गुनाह नहीं है, मालदार बनना कोई बुरा नहीं है। जो लोग होटलों में, कारोबार में, दुकान में, बिजनेस में लगे हुए हैं वो मालदार हैं, और फंसे हुए हैं वो दुनियादार हैं। अब हम तिजारत ऐसी कर रहे हैं कि न नमाज की कोई परवाह है, हम तिजारत ऐसी कर रहे हैं कि न अल्लाह के दिन की मेहनत की कोई परवाह है। अल्लाह पाक ने, अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं जिनके दिलों में इश्क व मोहब्बत बड़ा ज़बरदस्त होता है। हमारे अकाबिर उलमा में एक अल्लाह के वली हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान साहब सज्जाद नौमानी दामत बरकातुहुम, अल्लाह पाक इनके इल्म, अमल, उमर, तकवा, परहेज़गारी में खूब खूब बरकत नसीब फरमाए। बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाई। बगदाद में एक शख्स था जिसका रोटियों का कारोबार था, और उसका मिजाज ये था कि ताज़ा रोटी 1 रुपये में, ये रुपया में समझाने के लिए उस ज़माने की जो भी करेंसी हो, ताज़ा रोटी 1 रुपये में, बासी रोटी 2 रुपये में। હવે આપણા ગામમાં કોઈ આવું કરે કે તાજો માલ 1 રૂપિયામાં વેચે અને વાસી માલ 2 રૂપિયામાં વેચે, એનું મગજ ફરી ગયેલું છે ना। सही बात है, ऐसा ही सोचेंगे ना हम कि अपने गांव में कोई ऐसा करे भाई कि हालांकि ताज़ा होने की वजह से उसकी कीमत ज़्यादा होनी चाहिए, बासी होने की वजह से उसकी कीमत डाउन होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, लेकिन उस अल्लाह के बंदे का मिजाज ये, ताज़ा रोटी 1 रुपये में, बासी रोटी 2 रुपये में। किसी ने पूछा कि अल्लाह के बंदे ऐसा क्यों करता है? होना तो ये चाहिए था कि ताज़ा रोटी होने की वजह से उसकी कीमत 2 रुपये होनी चाहिए और बासी होने की वजह से उसकी कीमत 1 रुपया होनी चाहिए। लेकिन उस अल्लाह के बंदे ने क्या जवाब दिया कि हाँ मैं भी जानता हूँ, लेकिन जो ताज़ा रोटी मैं 1 रुपये में बेचता हूँ उसकी वजह यह है कि वो रोटी मेरे महबूब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से
एक दिन ज़्यादा दूर हो चुकी हैं, इस वजह से मैं उसको 1 रुपये में बेचता हूँ, और वो बासी रोटी जिसको मैं 2 रुपये में बेचता हूँ वो मेरे महबूब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से एक दिन ज़्यादा करीब हैं, इस वजह से मैं इसको 2 रुपये में बेचता हूँ। तो जब तिजारत में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का लिहाज रखने वाले लोग होंगे तो बोलो आपकी सुन्नतों का कितना एहतमाम करते होंगे, फ़राइज़ का कितना एहतमाम करते होंगे। और हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया क़यामत का मैदान कायम होगा। बोलो हम सब का ये अक़ीदा है कि एक न एक दिन ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, और जिस दिन ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी उस दिन को क़यामत का दिन कहते हैं। और अल्लाह कुरान करीम में फरमाते यौम यफ़िर्रुल मरउ मिन अख़ीहि व उम्मिही व अबीही व साहिबती व बनी। अल्लाह फरमाते क़यामत का दिन वो दिन होगा, उस वक्त भाई भाई के काम आने को तैयार नहीं, बेटा बाप के काम आने को तैयार नहीं, बाप बेटे के काम आने को तैयार नहीं, दोस्त दोस्त के काम आने को तैयार नहीं, रिश्तेदार रिश्तेदार के काम आने को तैयार नहीं। दुनिया की ज़िंदगी में लोग नफ़रत भरी ज़िंदगी गुजारते हैं, तो बोलो क़यामत में कोई काम आ सकता है? कोई काम नहीं आएगा। हदीस शरीफ में मौजूद है क़यामत के मैदान में अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ऐलान होगा, कहाँ हैं मेरे वो बंदे जो खुशी में और गमी में, जब खुश होते थे बोलो खुशी देने वाला कौन? अल्लाह है, और जब कोई तकलीफ़ पहुंचती थी तो बोलो तकलीफ़ भी किसकी तरफ से आती है? अल्लाह ही की तरफ से आती है। खुशी में और गमी में यानी हर हाल में अल्लाह की हम्दो सना करने वाले, अल्लाह के सामने झुकने वाले हमने बहुत सी मर्तबा देखा है। अरे दुनिया कुछ थी नहीं, उस वक्त बड़ा एहतमाम मकामी अमाल में भी था, गश्त की बड़ी पाबंदी थी, अल्लाह के रास्ते में बड़ी निकलने की मेहनत की बड़ी फ़िक्र थी, अल्लाह के दिन की मेहनत में चिल्ला भी लगता था, 4 महीने भी लगते थे, लेकिन थोड़ी सी दुनिया अल्लाह पाक ने दे दी। अब फ़राइज़ नमाज के जमात के भी लाले पड़ गए, बहुत सौ को देखा जिनके फ़राइज़ के भी लाले पड़ गए। तो हमारे नबी ने फरमाया क़यामत में ऐलान होगा, कहाँ है वो लोग जो खुशी में भी और गमी में भी अपने रब के सामने झुकते थे, अपने रब की हम्दो सना करते थे। और ये बात याद रखो मेरे प्यारो, जो अल्लाह के सामने झुकता है अल्लाह पूरी मखलूक को उसके सामने झुकाते हैं, ये अल्लाह का फ़ैसला है। और जो अल्लाह के घर से दूर भागता है उसको पूरी मखलूक के सामने झुकना पड़ता है। तो बोलो किसके सामने झुकना चाहिए? अल्लाह के सामने झुकना चाहिए। हदीस शरीफ में फरमाया कि इस ऐलान पर एक मुख्तसर सी जमात उठेगी। इससे ये मालूम होता है हदीस शरीफ की अल्फाज, और ये मैं कोई नई बात नहीं कर रहा, आप फ़ज़ाइल की तालीम में भी इस हदीस पाक को सुनते होंगे। एक छोटी सी जमात उठेगी और बग़ैर हिसाब व किताब के अल्लाह पाक इसको जन्नत में एंटर फरमा देगा। ये हदीस शरीफ में फरमाया। इससे क्या मालूम हुआ कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले थोड़े से लोग होंगे। हदीस शरीफ में फिर फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कल क़यामत में ऐलान होगा, कहाँ है वो लोग जो रात का थोड़ा सा हिस्सा अल्लाह के लिए फ़ारिग कर देते थे, यानी तौफीक हो जाती 2 रकात नमाज़ पढ़ने की या 4 रकात नमाज़ पढ़ने की। बेहतर दर्जा ये था कि 2400 घंटे अल्लाह की याद होती, 2400 घंटे अल्लाह की याद में मगन रहते। लेकिन अगर ये दर्जा हासिल नहीं हो सका तो थोड़ा सा 5 वक्त की नमाज तो पढ़नी ही पढ़नी है, इसके अलावा थोड़ा सा वक्त अल्लाह के लिए फ़ारिग कर दिया, यानी अल्लाह पाक ने रात को 2 रकात नमाज़ पढ़ने की तौफीक दे दी या 4 रकात पढ़ने की तौफीक दे दी, तो 2-4 रकात अल्लाह के लिए पढ़ लेते थे। हदीस शरीफ में फरमाया उस ऐलान पर एक छोटी सी जमात उठेगी और वो भी बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल हो जाएगी। फिर ऐलान होगा, कहाँ है वो लोग? अब देखो अल्लाह पाक ने हमारे साथ कितना करम का मामला फरमाया। चलो पूरे 2400 घंटे अल्लाह की याद में नहीं रह सके, अरे तहज्जुद की नमाज भी नहीं पढ़ सके, कुछ देर अल्लाह के लिए जाग भी नहीं सके, तो कहाँ है वो लोग जिनकी तिजारत, जिनका बिजनेस, जिनका कारोबार उन्हें अल्लाह से गाफिल नहीं करता था, अल्लाह के घर से दूर नहीं करता था, अल्लाह के दिन की मेहनत से दूर नहीं करता था। हदीस शरीफ में मौजूद एक मुख्तसर सी जमात उठेगी और वो भी बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल हो जाएगी। तो मैंने शुरू में आपको बताया दुनिया की मोहब्बत का मतलब ये है कि हम अल्लाह को नाराज़ करके दुनिया कमाते हैं, अल्लाह को राज़ी करके दुनिया कमाने पर तो गुनाह माफ़ होते हैं। फिर फरमाया हमारे नबी ने, व कराहियतुल मौत, मौत को नापसंद करेंगे, ये भी एक बीमारी है।
बोलो हमने कितने जनाजे अपनी आंखों से देखे कि नहीं देखे। अरे दुनिया में थोड़ा सा अब ये कोरोना वायरस का ज़माना चला गया, अल्लाह से दुआ कर लो अल्लाह आने वाले हालात को बेहतर से बेहतर बनाए। हमारा अकीदा तो यही है कि करने धरने वाली ज़ात बोलो किसकी है? अल्लाह की है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मौत और ज़िंदगी का मालिक बोलो कौन है? अल्लाह की ज़ात है। लेकिन जब थोड़ा सा कोई तकलीफ़ में होता है, कोई परेशानी में होता है, किसी को कोई बीमारी लग जाए तो हम चौकन्ना होते कि नहीं होते? अरे बोलो होते कि नहीं होते कि फ़ुलानी तकलीफ़ का सामना मुझे न करना पड़े, फ़ुलानी बीमारी का सामना मुझे न करना पड़े, फ़ुलाने दुख का सामना मुझे न करना पड़े। हम चौकन्ना हो जाते हैं। और हदीस शरीफ में हमारे नबी ने एक दुआ सिखलाई है, अगर हम किसी को परेशानी में मुब्तला देखते हैं कि फ़लाना आदमी बीमारी में मुब्तला हो गया, ऐसी बीमारी है कि मुसलसल वो बेचारा बीमार ही रहता है, फ़लाना आदमी है जिसका कारोबार तबाह हो चुका, फ़लाना आदमी है जिसको फ़लानी परेशानी ने घेर लिया, फ़लानी तकलीफ़ ने घेर लिया, और हमने अपने दिल में एक दुआ पढ़ ली। हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया, मेरा वो उम्मती जिसने किसी बीमार को देख कर एक दुआ पढ़ी, मौत तक उसे उस बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वो दुआ अक्सर को याद होगी, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा बतलाका बिही व फ़ज़्ज़लनी अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़ तफ़ज़ीला। ये छोटी सी दुआ पढ़ने की बरकत से हमने किसी परेशान हाल आदमी को देखकर ये दुआ पढ़ी तो अल्लाह पाक उस परेशानी से हमें मौत तक महफूज रखेगा। लेकिन मेरे प्यारों में एक बात ज़बरदस्त आपके सामने बतलाऊं, और ये मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं कहता, हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सच्ची ज़ुबान मुबारक से ये बात बयान फरमाई है, अगर किसी ने किसी परेशान आदमी को देखकर खुशी का इजहार किया, सारू थी पेलो फलाणो पेली तकलीफ में फसाई गयो, पेलो फलाणा ने पेलो फलाणु प्रॉब्लम पहुँच्યું, फलाणु दुख पहुँच्યું, હું બહુ ખુશ થઈ ગયો, એવું થવું જોઈએ। તો હું તો આ દાડો જોવાની રાહ જોઈ રહ્યો હતો કે કારે પેલો તકલીફમાં ફસાય, કારે પેલો તકલીફમાં પડી જાય। उलमा जानते हदीस शरीफ में मौजूद है, जब हम किसी मोमिन की तकलीफ़ को देखकर खुश होते हैं, अल्लाह पाक वो तकलीफ़ उससे हटा लेते हैं और खुश होने वाले के सर पर वो तकलीफ़ अल्लाह पाक डाल देते हैं। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। तो मैं क्या कह रहा था, हम जब किसी परेशान हाल आदमी को देखकर चौकन्ना हो जाते, बोलो हमने कितने जनाजे अपनी आंखों से देखे। कभी ये नहीं सोचा कि मेरा जनाजा भी उठाया जाएगा, कभी ये नहीं सोचा कि मुझे भी एक न एक दिन कब्रिस्तान के हवाले किया जाएगा। इसीलिए बहुत अच्छी बात कही है, इंसान संभल जा अब भी तू, इंसान संभल जा अब भी तू, अल्लाह की नाफरमानी करते हुए संभल जा, हराम कमाई करते हुए संभल जा, झूठ बोलते हुए संभल जा, लोगों में नफरत फैलाते हुए संभल जा, आंखों से गलत देखते हुए संभल जा, कानों से गलत सुनते हुए संभल जा, जुबान से किसी पर इल्ज़ाम लगाते हुए, किसी पर तोहमत लगाते हुए, किसी की ग़ीबत करते हुए संभल जा, अरे हाथों से जुल्म करते हुए संभल जा, पैरों से अल्लाह की नाफरमानी वाले रास्ते पर चलते हुए संभल जा, अरे नमाजों को छोड़ते हुए संभल जा। दुनिया की ज़िंदगी में जितनी भी नाफरमानियाँ हुई हैं, तमाम की तमाम नाफरमानियों से बाज आ जा। इंसान संभल जा अब भी तू, मिट्टी में एक दिन जाना है। कितने भी अच्छे बिस्तर पर सोते हो, लेकिन ठिकाना तो मिट्टी ही है। इंसान संभल जा अब भी तू, मिट्टी में एक दिन जाना है। तेरे बड़े भी चले गए और तेरा भी नंबर आना है। हर एक को बारी बारी ये दुनिया छोड़ देनी होगी, कोई दुनिया में बाकी नहीं रहेगा। बोलो बाकी रहने वाली ज़ात किसकी है? सिर्फ एक अल्लाह की। अल्लाह कुरान करीम में फरमाते हैं, कुल्लु मन अलैहा फानी व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। अल्लाह फरमाते दुनिया में पैदा होने वाली हर चीज़ को फना हो जाना है, हर चीज़ को मिट जाना है। बाकी रहने वाली ज़ात सिर्फ एक अल्लाह ही की है। अल्लाह हमेशा हमेशा हैं और हमेशा हमेशा अल्लाह पाक रहेंगे। तो फरमाया कि जो रौब लोगों में चाहता हो लेकिन उसके पास कोई ताकत न हो। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने चौथी बात बयान फरमाई, व वज़ाहतन बैनल इख़वान। जो शख्स अपने समाज में
अपनी सोसाइटी में, अपने भाइयों में, अपने गांव में अपना एक मकाम और एक वैल्यू चाहता है, लेकिन उसे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। हर आदमी चाहता है कि मेरे भाइयों में मेरी इज़्ज़त होनी चाहिए, मेरे समाज में भी मेरी इज़्ज़त होनी चाहिए, मेरी सोसाइटी में भी मेरी इज़्ज़त होनी चाहिए, मेरे गांव में भी मेरा वक़ार होना चाहिए, वैल्यू होना चाहिए। तब वो क्या करे? बस हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया उसे कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ एक काम करेंगे इंशाअल्लाह। इज़्ज़त चाहिए, माल चाहिए, रौब चाहिए, समाज सोसाइटी में वैल्यू और मकाम चाहिए, तो उसके लिए कोई काम नहीं करना, सिर्फ एक काम कर ले। वो काम कौन सा है? फलयख़रुज मिन ज़ुल्लि मासियतिल्लाहि तआला इला इज़्ज़ि ताअतिल्लाहि तआला। उसे चाहिए कि वो अल्लाह की नाफरमानी की ज़िल्लत वाले रास्ते को छोड़कर अल्लाह की इताअत की इज़्ज़त वाला रास्ता इख्तियार कर ले।